हनुमान, तुम्हारे गुरुदेव सूर्य हमारे बंदी हैं। यदि साहस है तो पहले अपने गुरु को बचाओ, उसके बाद कुबेर लोक जाना। गुरुदेव, राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुदेव, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवश्य ही राहु और केतु ने उन असुरों के साथ मिलकर गुरुदेव को बंदी बना लिया। पूरी सृष्टि में अंधकार और हमारे महाराज राहु केतु की गुफा में प्रकाश। जय हो महाराज राहु केतु की। यहाँ हनुमान को क्या, स्वयं ब्रह्मा भी नहीं आ सकते। सही कहा। सूर्यदेव, मैं हूं काल और मैं हूं विकराल। आपको बंदी बनाने का दायित्व हम दोनों भ्राताओं पर है। और आप तो लगातार भ्रमण करते ही रहते हैं। अब तो आप यहाँ विश्राम ही कीजिए।
ये क्या हो गया सूर्यदेव? कदाचित कदाचित अब हम सबसे असंतुष्ट हो गए हैं। हनुमान भी अभी तक नहीं आया। हे सूर्यदेव, हनुमान तो आप ही की सेवा के लिए गए हैं। हनुमान की रक्षा करना प्रभु, मेरे लाल की रक्षा करना। ये सब कुछ आप ही के कारण हुआ। यदि आप स्वर्ण कमल की बात नहीं करते तो ये सब नहीं होता। चिंता ना करें देवी, रुद्रावतार हनुमान कभी परास्त नहीं हो सकते। वे बल और बुद्धि के स्वामी हैं। ये तो उनकी परीक्षा की घड़ी है और वे अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। सूर्य देव उनके गुरु हैं। वे अपने गुरु के लिए हर बाधा को पार करेंगे। क्या इसका समाधान कैलाश से निकल सकता है? रुद्रावतार की महिमा तो केवल रुद्र ही जानते हैं देवी। नारायण नारायण। आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी। क्या आपको इस घटना के बारे में ज्ञान नहीं था? क्या आप नहीं जानते थे कि हनुमान ने सूर्य देव का व्रत रखा है? क्या आपके लिए ये जानना शेष है कि हनुमान अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है? आप कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? क्या आप हनुमान की गदा की विनाश लीला देखना चाहते हैं? देव, हनुमान हमारे अंश अवतार हैं, तो कोई भी अनुचित कार्य नहीं करते। उनके प्रहार से संपूर्ण भूमंडल डोल रहा है। देवलोक संकट में है और आप कह रहे हैं कि वो कोई भी अनुचित कार्य नहीं कर सकते। देव, आप स्वयं कह रही हैं कि हनुमान एक सच्चे गुरु भक्त। जब तक उनके गुरु सूर्य बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो शांत कैसे रह सकते थे? प्रभु, आप उनका मार्गदर्शन भी तो कर सकते थे। देव, हमें उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं। हनुमान जो भी करेंगे सोच समझकर करेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते।
देव ऋषि, आप चिंतित क्यों? ये सारी लीलाएं तो आपने ही रची। प्रभु, मैंने तो हनुमान की कल्याण की कामना से उन्हें परामर्श किया था, किंतु अब संकट और भी गंभीर हो गया है। हनुमान के माता पिता चिंता में हैं प्रभु। सूर्य देव का छठ रथ खंडित हो रहा है। जब सारी लीलाएं आप ही ने रची हैं, तो इस संकट का समाधान भी आप ही को करना होगा देवर्षि। नारायण नारायण। माते, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। देव ऋषि, उद्देश्य शुभ हो तो परिणाम भी शुभ ही होता है। नारायण नारायण। तो क्या प्रभु हनुमान अपनी और अपने गुरुदेव की रक्षा कर पाएंगे? देव ऋषि, परिणाम जानने के लिए चिंतित था। संपूर्ण भूलोक सूर्यदेव की मुक्ति के लिए कामना कर रहे हैं। नारायण नारायण। मैं आपका संकेत समझ गया प्रभु। नारायण नारायण। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं जानता हूं गुरुदेव कि आप इसी गुफा में राहु और केतु ने आपका हरण किया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा गुरुदेव, कदापि नहीं छोड़ूंगा। आप हमारे बंदी हैं सूर्यदेव, यहां से जाने की कोशिश भी मत कीजिए। आप यहां से कहीं नहीं जा सकते। यदि यहां से जाने का प्रयास किया तो त्रिलोक को मैं बिना सूर्य का कर दूंगा। अंजना, अंजना, अंजना। अब चिंता ना करें देवी, हमारा हनुमान कदापि असफल नहीं हो सकता। पुत्र का मोह भले ही हमें चिंता मुक्त होने नहीं देता, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे हनुमान को कुछ नहीं होगा और वो हर अनिष्ट का अंत करके सुरक्षित वापस लौटेगा। अंजना, बहुत विलंब हो गया, अब तो आ जाओ पुत्र। अंजना,
क्षमा कर दो हनुमान, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें छोड़ दो हनुमान जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। क्षमा तुम दोनों को तो मैं अधिक दंड देना चाहता हूँ, किंतु तुम्हारे स्वामी राहु और केतु कहाँ हैं? राहु हमें यहाँ बैठा कर स्वयं स्वर्ण कमल लेने चला गया। स्वर्ण कमल? यदि राहु और केतु ने स्वर्ण कमल को प्राप्त कर लिया तो मैं गुरुदेव को अर्घ नहीं दिला पाऊंगा। क्षमा कर दीजिए हनुमान, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। हमें अपने शिष्य पर गर्व है। चलिए गुरुदेव, आइए। ये प्रकाश, परंतु सूर्यदेव तो हमारे बंदी, तो ये प्रकाश कहां से आया? क्या हनुमान ने उसे ढूंढ लिया? क्या मुक्त कर दिया अपने गुरु को? किंतु काल विकराल के होते ऐसा कैसे हो सकता है? यदि तू सूर्य को बंधन से छुड़ा भी लिया, परंतु स्वर्ण कमल मुझे नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। बस एक बार स्वर्ण कमल हाथ आ जाए, शिव को प्रसन्न करने में देर नहीं होगी। उसके पश्चात तेरे गुरु के सामने ही हम तेरा अंत करेंगे हनुमान, तेरा अंत करेंगे। तुम्हारी योग्यता से मैं धन्य हुआ हनुमान। राहु केतु जैसे शत्रुओं के बंधन से मुक्त करके तुमने शिष्य परंपरा की नई आधारशिला रखी। गुरुदेव, हमने आज तक आपके लिए कुछ नहीं किया, जो किया सदैव स्वयं के लिए ही किया। आपकी सेवा का अवसर कहाँ मिलता है गुरुदेव? आज राहु और केतु ने मुझे आपके आशीर्वाद पाने का अवसर दिया। तुम अग्नि के समान पवित्र हो हनुमान। मुझे आज्ञा दे गुरुदेव, आज आपका व्रत और मुझे कुबेर सरोवर से स्वर्ण कमल लेकर अपनी माता के पास जाना। तुम्हें स्वर्ण कमल से मुझे अर्घ देने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वर्ण कमल से मुझे अर्घ देने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ, शीघ्र ही अपनी माता के पास। जिस स्वर्ण कमल के लिए राहु और केतु आपके संकट का कारण बने, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ गुरुदेव? उस स्वर्ण कमल को मैं कदापि नहीं भूल सकती। प्रणाम गुरुदेव। महारानी जी, देखा आपने? देखा, सूर्यदेव अपने स्थान पर आ गए हैं। अभी उनके अस्त होने में देर है। और हनुमान कहाँ है? सूर्यदेव आ गए हैं तो कुमार हनुमान भी आ जाएंगे महारानी जी। ये सत्य कह रही है महारानी। हनुमान अर्घ देने के पहले ही वापस आ जाएंगे और संसार की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती।
तू जल्दी कर, वो आ गया है। देवी, हम आपकी भावनाओं को भली भांति समझते हैं, किंतु आप यह जान लें कि हनुमान अपने लक्ष्य के निकट है। पर राहु केतु स्वर्ण कमल पा जाएंगे, तब आपको उन्हें वरदान देने से कौन रोक सकता है प्रभु? हनुमान की पूजा तो फिर भी अधूरी रह जाएगी ना प्रभु? देवी, अब स्वर्ण कमल किसे प्राप्त होता है, इसका अनुमान लगाना कठिन है। कहीं राहु केतु को मिल गया तो वो अवश्य मुझसे वरदान प्राप्त करते हैं, किंतु पहले वो स्वर्ण कमल प्राप्त तो करें। स्वर्ण कमल हमारा होगा हनुमान, स्वर्ण कमल हमारा होगा। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ हो गया प्रभु? हनुमान एक संकट से निकलते नहीं के तो दूसरा संकट उन्हें घेर लेता है। यदि ऐसे में हमने हनुमान की सहायता नहीं की तो सारा दोष मेरा होगा प्रभु। कृपया हनुमान की सहायता कर मेरी लाज रखे प्रभु। नारायण नारायण। प्रभु, मैं जानता हूं कि ये सब आप ही के संकेत पर हो रहा है। आप चाहे तो हनुमान क्षण भर में सारे संकटों से मुक्त हो जाएंगे। देव ऋषि, यदि आपके कारण हनुमान संकट में हैं, तो आप शीघ्र उनका मार्गदर्शन करें। देवाधिदेव, क्या सचमुच आप मुझे ये दायित्व दे रहे हैं? हाँ देव, यदि आप स्वयं को दोषी मानते हैं तो दोष मुक्त होने का यही एक मार्ग है। ये कैसी परीक्षा है प्रभु? हनुमान की सहायता भला मैं कैसे कर सकता हूं? नारायण नारायण। यदि राहु अंधकार का नाम है तो सूर्य देव प्रकाश का नाम है। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण। ओम सूर्याय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सविते नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम रवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। जय गुरु सूर्यदेव की। सूर्य देवता तो संपूर्ण विश्व का कल्याण ही करते हैं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी ममता में ऐसा क्या दोष है जो मेरा पुत्र आज अर्घ्य देने के लिए भी नहीं आ सकता? अभी अर्घ्य का समय नहीं हुआ है महारानी जी, ये हमारी भूल थी कि हम सूर्य देव को अस्त देख रहे थे।
अर्घ देने का समय हो गया है देवी। नहीं नहीं स्वामी, आप ऐसा मत कहिए। जब तक मैं हनुमान को देख नहीं लेती, मैं ये पूजा। यही सूर्य देव भी चाहते हैं अंजना। जब तक हनुमान नहीं वापस आते, सूर्य देव भी अस्त नहीं होंगे। ये तो आपकी भावना है स्वामी, मैं कैसे मान लूं? ये हमारी भावना नहीं है देवी, ये सूर्य देव का संकेत है। और आप ऐसे विचलित ना हो, धैर्य धारण करें। छठ व्रत के दिन ऐसे अधीर ना हो, सूर्य देव पर भरोसा रखिए और सब कुछ उन पर छोड़ दें। परिणाम शुभ होगा। व्रत का समय भी बीतता जा रहा है और मैं अभी तक अपने लक्ष्य से दूर हूं। माता भी चिंता कर रही है। अर्घ देने का समय बीत जाने पर स्वर्ण कमल लेकर मैं क्या करूं? नहीं, बिना स्वर्ण कमल के लौट जाना मेरी असफलता होगी और मैं कभी भी असफल नहीं होना चाहता। आपको तो सब कुछ ज्ञात है ना गुरुदेव। क्या मेरा और मेरी माता का व्रत इसी प्रकार अपूर्ण रह जाएगा? क्या मैं राहु और केतु के डर से स्वर्ण कमल का विचार त्याग दूं? बालक, किस सोच में डूबे हो बालक? प्रणाम ऋषिवर। आप कौन हैं ऋषिवर? मेरे वेश से नहीं देख रहे बालक? मैं त्रिकालदर्शी महान ज्योतिषी हूं। ग्रह नक्षत्र की गणना करना ही मेरा कार्य है। कहो, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? तब तो आप ही मुझे बता सकते हैं कि क्या सूर्यदेव के अस्त होने का समय हो गया है? नहीं बालक, सूर्यदेव अभी अस्त नहीं होंगे, किंतु तुम ये क्यों पूछ रहे हो? आज छठ व्रत है महात्मा जी, और मैंने भी व्रत रखा है, किंतु विलंब हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं सूर्यदेव के पूजन के लिए वापस लौट जाऊं या फिर अपना कार्य पूर्ण कर लूं। नहीं नहीं बालक, अभी पूजन का समय नहीं हुआ है। पूजन के लिए अपना कार्य अधूरा मत छोड़ो, उसे पूर्ण करो। किंतु व्रत करने वाले तो पूजन के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। कोई कभी भी निकले बालक, पूजन अपने निश्चित समय पर ही होगा, क्योंकि सूर्य देव के अस्त होने का उचित समय मुझे पता है। तुम विचार करने में अपना समय नष्ट मत करो बालक। अब समय नष्ट करना उचित नहीं है।
जय हो आचार्य जी की। नारायण नारायण। देव, देख रही हैं देवर्षि कैसे कैसे यत्न कर रहे हैं जिससे हनुमान स्वर्ण कमल तक पहुंच सके। आपने ही तो उन्हें संकेत दिया था कि उन्हें अपनी भूल से मुक्ति पाने के लिए हनुमान की सहायता करनी होगी। देव, हमने ऐसा नहीं कहा। देवर्षि स्वयं को दोषी माना है। तो क्या उन्हें शांत बैठ जाना चाहिए? देव, अपने किए की बोल किसी भी प्राणी को शांत बैठने नहीं देता। देवर्षि नहीं जानते हैं कि हनुमान ने जिस गुरुदेव का व्रत किया है वो स्वयं कितना शक्तिमान है। तुम्हारी बुद्धिमता और श्रम से मैं प्रसन्न हुआ हनुमान। तुमने अपने गुरुदेव के आरोग्य के लिए अपने प्राण संकट में डाल डाला। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं और तुम राहु और केतु जैसे असुरों पर अवश्य विजय पाओ। ठहरो, आगे जाना मना है। किंतु हमें स्वर्ण कमल लेना है। कुबेर के स्वर्ण कमल तक पहुंचने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी है और यदि तुम्हारे मन में कोई पाप या चोरी की भावना हुई तो तुम्हारे प्राण संकट में आ जाते हैं। हमें स्वर्ण कमल पाने से हनुमान भी नहीं रोक सकता। अब हमें स्वर्ण कमल पाने से हनुमान भी नहीं रोक। ठहरो, कौन हो तुम? मैं पवन कुमार हनुमान। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने गुरुदेव को अर्घ दिलाने के लिए मैं स्वर्ण कमल को प्राप्त करने आया। मेरे पास कम समय है। क्या तुम्हें पता है सबको स्वर्ण कमल प्राप्त नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, किंतु शीघ्रता से बताओ कि मुझे क्या करना है। कुबेर लोक का अपना नियम होता है और तुम मुझे किसी भी बात पे बाध्य नहीं कर सकते। तुम्हें प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्या तुम हम लोगों को धमकी दे रहे हो? नहीं, ये धमकी नहीं, मेरी व्यग्रता है। मेरे पास समय बहुत कम है। मैं कुबेर लोक के हर नियम का पालन करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मुझे समय के बंधन में मत बांधो। यदि मैं चाहूँ तो अपने बल का प्रयोग करके स्वर्ण कमल को प्राप्त कर सकता हूँ। बल का प्रयोग करके? हाँ, अभी तक आपने मेरा बल नहीं देखा। क्रोधित ना हो पवन कुमार, हम आपकी चिंता भली भांति समझ रहे हैं, किंतु लोकपाल महाराज कुबेर के सरोवर से स्वर्ण कमल पाने के कुछ विधान हैं। हनुमान, परीक्षा और उचित समय उसी विधान के अंतर्गत होते हैं और ये विधान इसलिए बनाए गए हैं कि स्वर्ण कमल का प्रयोग धर्म के विरुद्ध ना हो। कदाचित आपको पता नहीं कि राहु और केतु आपसे पहले स्वर्ण कमल लेने आए थे। हमारे विधान के अनुसार जो भी सफल होगा वही स्वर्ण कमल को प्राप्त करेगा। ओह, तो वो मुझसे पहले ही पहुंच चुके हैं।
इससे पहले उन्होंने स्वर्ण कमल पा लिया तो? क्या सोचने लगे हनुमान? कुछ नहीं, मैं भी विधान के अनुसार ही स्वर्ण कमल को प्राप्त कर लूं। कृपया मुझे शीघ्र बताएं कि मुझे क्या करना है। आपको हमारी परीक्षा में सफल होना होगा। कैसी परीक्षा? आप हमारे साथ चलिए, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। जाओ हनुमान, जाओ। ये कैसा लोग है जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? ये किस प्रकार की परीक्षा है? कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो दया करो मेरे बच्चे पर। हे ईश्वर, तूने ये क्या किया? क्या हुआ माते? आप चाहती क्या है? आप पर कैसा संकट आ गया? मेरा बच्चा इस पत्थर के नीचे आ गया। न जाने इसका क्या होगा। तुम इसे बचा लो पुत्र, बचा लो इसे। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसके अलावा मेरा जिंदगी में कोई सहारा नहीं। बचा लो बेटी, बचा लो पुत्र। आप शांत रहे माते, मैं प्रयास करता हूँ। जय बजरंग बली, 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 जय अंजना, है पहले कुछ खा लें। पहले विश्राम कर लें, तब आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है।
तुम जो भी हो, अगर तुम हमारे अधीन हो तो हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो कि नहीं। हमें स्वर्ण कमल चाहिए। अरे ये तो सचमुच हमारी इच्छा पूर्ण करता है। मैंने स्वर्ण कमल मांगा और स्वर्ण कमल आ भी गया। हनुमान वहां परीक्षा दे रहा होगा और स्वर्ण कमल हमारे पास आ गया। किंतु ये कुछ भी कर सकता है, कहीं हमारे प्राण न ले ले। आप चलो केतु, शीघ्रता करो। तुमने जो इच्छा की वो हमने पूर्ण किया। अब तुमने मृत्यु की कामना की है, अतः अब हम तुम्हें मृत्यु देंगे। तुम अपनी परीक्षा में सफल नहीं हुए, इसीलिए हम तुम्हें सरोवर तक जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें एक अवसर और दो। इस बार हम असफल नहीं होंगे। ये संभव नहीं। हम किसी को बार बार अवसर नहीं दे सकते। क्या आपको दया नहीं आती स्वामी? आपने हनुमान को किस संकट में डाल दिया है? देवी, क्या आप भूल गई? हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। वो संकट कदापि नहीं दे सकते। तो क्या जो हम देख रहे हैं वो मात्र एक भ्रम है? भ्रम और यथार्थ का भेद समझना बहुत कठिन है। भ्रम से यथार्थ की उत्पत्ति होती है और यथार्थ से भ्रम। मैं आपकी रहस्यपूर्ण बातों को कदापि नहीं समझ सकती प्रभु। मेरी बस आपसे इतनी विनती है कि आप हनुमान पर कृपा करें। धैर्य रखिए देवी। धैर्य का परिणाम सदैव शुभ होता है। ये कैसी चट्टान है जो मुझसे नहीं हिल रही? क्या मेरी शक्ति समाप्त हो गई? क्या मैं एक बालक के प्राण नहीं बचा सकता? क्या मैं एक माता को उसका पुत्र वापस नहीं लौटा सकता? चिंता ना करें माते, आपका रोना मेरे लिए आसन्य है। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपके पुत्र को सुरक्षित इससे बाहर नहीं निकाल लेता,
मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। इससे बड़ा इस संसार में मेरे लिए कोई भी कार्य महत्वपूर्ण नहीं। आप चिंता ना करें माते। अब तो हनुमान अपने उद्देश्य को भी भूल गए हैं। उन्हें अपना छठ व्रत का भी स्मरण नहीं रहा प्रभु। क्या हनुमान और उनकी माता का ये व्रत पूर्ण हो पाएगा? देव, यह तो हनुमान की योग्यता पर निर्भर करता है। यदि उनके हृदय में अपने गुरु सूर्यदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी तो उनका व्रत अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान, हनुमान, अरे वो माँ कहाँ गई? उनका पुत्र कहाँ गया? वो माया थी हनुमान, और आप माया लोक में थे, जिसकी रचना आपकी परीक्षा के लिए की गई थी। पवन पुत्र, आपने सिद्ध कर दिया कि मानवता से बढ़कर ना ही कोई पूजा है और ना ही कोई व्रत है। मानवता से बड़ा कोई धर्म भी नहीं है। अब आप स्वर्ण कमल को ले जा सकते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था, मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा। गुरुदेव को अर्घ देने का समय भी निकलता जा रहा है। माता भी प्रतीक्षा कर रही है। क्या वो स्वर्ण कमल सुरक्षित है? आप स्वयं देखें। वैसे राहु वही कमल लेने गया है। नहीं, राहु को वो स्वर्ण कमल नहीं मिलना चाहिए। अब हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तुम स्वर्ण कमल पाने के लिए अयोग्य सिद्ध हो चुके हो। हमारी आप दोनों से विनती है, हमें महादेव शिव की पूजा करनी है। हमें एक अवसर और दो। ठीक है, यदि तुम असली स्वर्ण कमल को पहचान सकते हो तो ले जा सकते हो। जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? स्वर्ण कमल कैसे मुरझा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यक्षों ने हमारे साथ छल किया, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि राहु और केतु को पहले ही स्वर्ण कमल मिल गया। नहीं हनुमान, आपका स्वर्ण कमल सुरक्षित है।
आपकी आशंका व्यर्थ नहीं है। ये छत्र स्वर्ण कमल है हनुमान, ये आपकी विवेक और बुद्धि की परीक्षा थी। इसमें आप सफल हुए। इस सरोवर के पीछे एक और सरोवर है जहां पर आपका स्वर्ण कमल है। इस मुरझाए हुए कमल को उसी स्थान पर लगा दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राम। आ गया पिताश्री, और देखिए मैं कुबेर लोक से स्वर्ण कमल भी ले आया। माते, आने में विलंब तो नहीं हुई ना? नहीं पुत्र, तुम बिल्कुल उचित समय पर आए हो। चलिए माते, अब हम इस स्वर्ण कमल से गुरुदेव को अर्घ देते हैं।